हेलो स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड यस्टरडेज लेक्चर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी था, आई नो, थोड़ा सी दिक्कत हुई होगी, बट एक्चुअली मेरा पर्पस उस तरह के क्वेश्चन एक आध में इसलिए हर टॉपिक में करवा देता हूँ। रीज़न सिर्फ यही है कि देखो, जब हम करते हैं ना बोर्ड की तैयारी, तो अराउंड 80% तो क्वेश्चन हमें आते होते हैं, बट बोर्ड हमेशा 20 से 10% क्वेश्चन ऐसे देता है जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होते हैं, जो आपके बेसिकली आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को चेक टेस्ट कर रहे होते हैं। और वहाँ पे ना आपको उस 20 मार्क्स, उस 10 to 15% ऑफ द पेपर के लिए ना तुम्हें अपना दिमाग उस समय लगाना पड़ता है। तो वो तो तुम तभी लगा पाओगे जब तुम्हारे पास क्या होगा, लॉजिकली तुम थिंक कर पाओगे और चीज़ों को बिल्कुल लॉजिकली समझोगे। रट के नंबर नहीं आ सकते। रट के यू कैन गेट ओनली 80%, बट इफ़ यू वांट टू स्कोर अबव 90% यू हैव टू एक्सेल इन दी सब्जेक्ट। तो उस एक्सेलिंग तभी आएगी सब्जेक्ट के अंदर, जब तुम एक्सेल तभी कर पाओगे, तुम अच्छा तभी कर पाओगे सब्जेक्ट के अंदर जब तुम्हें थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज होगी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसीलिए हर टॉपिक में एक एक दो दो क्वेश्चंस मैं थोड़े से ट्रिकी कराता रहूँगा। अब आज जो दो टॉप क्वेश्चंस हैं वो उतने ट्रिकी नहीं है जितने कल के थे, बट हाँ थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स तो है, लेकिन इतने नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो आज जो हम करेंगे वो कुछ कल के क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, जैसे कल जो क्वेश्चन दिया था एग्जैक्टली वैसा ही एक क्वेश्चन है, बट कल कौन सा क्वेश्चन दिया था? टास्क में क्वेश्चन, वो वाला नहीं, चिंता मत करो, मैं टास्क की बात कर रहा हूँ। जो टास्क में क्वेश्चन दिया था उसमें, लेकिन उसमें तो कल तो सिंपल एक क्वेश्चन दिया था, उसमें कुछ अप्रोप्रिएशन नहीं दिया, उसमें सिंपल अप्रोप्रिएशन और एंट्री दिखानी थी, उसमें कोई आपको गारंटी वारंटी का सीन नहीं था। अभी सोचो अगर लॉस का सिनेरियो और किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है, सोचो तुमने और तुम्हारे दो दोस्तों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया। ठीक है, तुम हो और तुम्हारे दो फ्रेंड्स हैं, चंगू मंगू, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल। और तुमने क्या किया, अपने फ्रेंड चंगू को ये कह रखा, बेटे तू टेंशन मत ले, ठीक है, तू टेंशन मत ले, किसी भी हालात में तुझे 10,000 रुपये साल का प्रॉफिट तो मिलेगा मिलेगा। मतलब तुमने पर्सनल गारंटी दे दी चंगू को कि बेटे तुझे किसी भी हाल में तो 10 रुपये, चाहे कुछ भी हो, तुझे 10,000 रुपये तो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब सोचो उस साल ना तुम्हें बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, उस साल बिजनेस में तुम्हें हो गया लॉस। तो ये वो सिनेरियो है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कौन सा है हमारा, एक मिनट में बताता हूं। ओके, क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो है क्वेश्चन नंबर 86। अब क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 में आपको बेटा 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं? 3 साल के दे रखे हैं। यानी 3 एप्रोप्रिएशंस अलग अलग बनानी है और तीनों साल के लिए जो भी अगर एंट्री पास करनी है तो तीनों साल के अलग अलग होंगी। तीनों साल का डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल लेवल अलग बनेगा, यानी एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन हो गए। तो पहले 2 साल तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल उसका 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ। थर्ड ईयर आके प्रॉब्लम होती है। थर्ड ईयर में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 1,20,000 का। समझ में आया? तो मैं 2 साल का नहीं करा रहा हूँ, डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। वो 2 साल वैसे ही है जैसे अब तक हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे। आप बस उसमें डेफिशिएंसी देखिए और उस हिसाब से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 86, उसका हम थर्ड ईयर का हम एप्रोप्रिएशन देखेंगे। भाई 2 साल के तो प्रॉफिट है, उसमें तो मैंने तुम्हें बता रखा क्या करना है। अब अगर लॉस हो रहा है तब इन दैट केस और गारंटी घुस जाए उसके अंदर, तब क्या करोगे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो आप सबसे पहले तो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसमें आप लिख देंगे क्या, टू पीएल अकाउंट, नेट लॉस आपका जितना था 1,20,000 वो आपने लिख दिया। अब आपको ये नेट लॉस बांटना है अल्टीमेटली पार्टनर्स के अंदर। पर पार्टनर्स में बांटोगे कैसे? पर बांटने से पहले तो आपको क्या देखना है, गारंटी वाला सीन याद रखना। ये टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तभी बनानी है जब गारंटी आ जाए, क्योंकि तब हमें फिर एकदम से उठा के प्रॉफिट हम या लॉस एकदम से उठा के नहीं बांट सकते, हमें गारंटी वाला पहले कंसिडर करना पड़ता है। तो इसलिए तभी बनता है टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन की टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये था आपका टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ। ओके, टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ये रहा। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में जितना लॉस था उठा के पहले ही बांट दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था? क्वेश्चन में का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 12:8:5।
तो आपका जो नेट लॉस आया था क्वेश्चन में कितना था, 1,20,000। तो 1,20,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 12/25। तो 12/25 कर दोगे, 1,20,000 को 12/25 कर दो, तो आपके पास जो भी आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 57,600। ठीक है, दिख रहा है आपको। इसी तरह मैंने Q का शेयर बांट दिया, Q का शेयर लॉस का दे दिया। Q का लॉस का कितनी वैल्यू थी, 8/25। तो इससे हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई, सेम वे में R की भी वैल्यू आ गई। R का हिस्सा कितना था, 5/25। तो 5/25 कर दिया, R के हिस्से में 24,000 का क्या आ गया बेटा, लॉस आ गया। तो ये तो हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि R को तो गारंटी दी गई थी, R को गारंटी दी गई थी। क्वेश्चन की आप सेकंड लाइन में अगर आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में क्या क्या रखा था, R को गारंटी दे रखी गई थी। मैं आपको दिखाता हूं, दैट इन नो केस आर शेयर इन प्रॉफिट बी लेस देन 30,000 पर एनम। ठीक है, कि किसी भी हालात में आर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 30,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। अब इस सिनारियो में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर के तो प्रॉफिट की बात हो रखी है, 30,000 रुपए उसके अकाउंट में प्लस का होना चाहिए, यहाँ तो 24,000 रुपए माइनस हो रहे हैं। यानी आर के लिए कितनी डेफिशिएंसी है, मुझे आप ये समझने की कोशिश करो कि उसको तो क्या मिल रहा है, माइनस का 24,000, जबकि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए प्लस का 30,000। तो मुझे ये देखना है कि कितने की डेफिशिएंसी है, उसके अकाउंट में कितना पैसा डले। तो लेट्स टेक एक्स अमाउंट डलेगा, तो -24,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30,000 हो जाए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 24 उधर जाएगा, 30,000 में प्लस होगा, तो 30,000 प्लस 24,000 कितना हो जाएगा, 54,000। तो बेसिकली एक्स को 54,000 का उसके अकाउंट में क्रेडिट देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके हिस्से में लॉस कितने का आ रहा है, 24,000 का। तो अगर मुझे क्या कहते हैं, उसको गारंटी प्लस के 30,000 की दे रखी, तो माइनस के 24 को प्लस का 30 बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे उसमें 54,000 की वैल्यू उसमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, ऐड करनी पड़ेगी। तो ये डेफिशिएंसी, इसलिए -24 को तुम देखो, -24 को प्लस का 30 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, उसके अकाउंट में 54,000 प्लस करने पड़े, यानी क्रेडिट करने पड़े। समझ में आ गया। तो इसलिए 54,000 आर के अकाउंट में क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है। अब ये जो कितना हमने दिया, उसको कितना देना पड़ा उसके अकाउंट में, 54,000। ऑब्वियस बात है, फिर ये 54,000 बाकी दोनों पार्टनर्स बेयर करेंगे। किसी ने पर्सनल गारंटी नहीं दी, यानी बाकी दोनों के दोनों को बेयर करनी पड़ेगी। किस रेशियो में वो बेयर करेंगे, किस बेयरिंग का कोई रेशियो नहीं दे रखा है, तो यानी उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। क्वेश्चन को पढ़ लो जाके, अगर तुम्हें दिक्कत लग रही है तो एक बार पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ के आओ, फिर से आगे का वीडियो कंटिन्यू करना। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो पी क्यू, उनके बीच का जो शेयर कितना है, 12:8। यानी अगर हम इसको इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लें तो 3:4 की टेबल में कट जाएगा, 3:2। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने जो क्रेडिट दिया है 54,000 का, इसको हम इस जो डेफिशिएंसी जो आर के अकाउंट में क्रेडिट हुई है 54,000 की, वो फिर पी और क्यू से माइनस हो जाएगी इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी अगर हम बात करें पी को कितना बेयर करना पड़ेगा, पी का कितना है 3 अपॉन टोटल 3 + 2 दैट इज 5 इंटू कितने का आपका डेफिशिएंसी है, आपकी डेफिशिएंसी है 54,000। एक मिनट बेटा, लाइट चली गई। ओके, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो 54,000 जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको आर के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा तब कि उसको 30,000 रुपए का प्रॉफिट बन सके उसका, क्योंकि अभी तो 24,000 रुपए का उसके अकाउंट में लॉस आ रहा है। तो माइनस के 24 को प्लस का 30 करना है, तो ऑब्वियस बात है उसमें प्लस का 54,000 करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बिकम प्लस का 30,000। ठीक है, जो अभी मैंने करके भी दिखाया है एक्स लेके। सो ये हो गया आपका 54,000। यानी 54,000 जब आर को देने हैं तो वो फिर ऑब्वियस बात है पी और क्यू के अकाउंट से कटेंगे।
ठीक है, जो भी डेफिशिएंसी होती है वो किसे बॉर्न करनी पड़ेगी, अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का नाम लिखा है तो बाकी सबको बॉर्न करनी पड़ेगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस कर रहा था 12:8 था, और वो कितना निकल के आया जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो 3:2। तो 3:2 में 54,000 पी और क्यू से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पी के हिस्से से कितना कटेगा, पी के हिस्से से कटेगा दैट इज 3/5 इंटू 54,000, और हमारे पास जवाब निकल के आया, जवाब निकल के आया 32,400। इसी तरह बेटा क्यू का भी निकाल लो। क्यू का कितना शेयर है, क्यू का शेयर है 2/5 इंटू आपका 54,000। आप इसे सॉल्व कर लोगे तो इसके बाद आपका क्या आएगा 21,600। तो ये हो गया बेटा क्यू का। तो पी का भी निकल कर आ गया, क्यू का भी निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने ये डेफिशिएंसी उठाई, क्या करी, माइनस कर दी। पी से उठाया 32,400 माइनस कर दिया, क्यू से उठाया 21,600 माइनस कर दिया। अब हमने क्या किया, पी का रिस्पेक्टिव टोटल किया, तो पी का रिस्पेक्टिव टोटल कितना आया, माइनस का 90,000। क्यू का रिस्पेक्टिव टोटल कितना आया, माइनस का 60,000, जबकि आर का वैल्यू कितनी आई, प्लस का 30,000। समझ में आया। अब बात आती है कि इसे हम दिखाएंगे कैसे। तो ऑब्वियस बात है, अब इसको ना एक साइड तो नहीं दिखा सकते, दोनों साइड जाएगा, क्योंकि आर को पैसे मिल रहे हैं और पी और क्यू के अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। तो इसको जनरल एंट्री के रूप में अगर हम सोचें तो ऑब्वियस बात है, आर के अकाउंट से पैसे कटने, आर को पैसे मिलने वाले हैं, तो आर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और आर की जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर के कैपिटल में तो पैसा क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर हम इसकी जनरल एंट्री अभी बनाएंगे तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, आर की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी बेटा, क्रेडिट हो जाएगी। तो ऑब्वियस बात है डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आर के लिए जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है। अगर मैं इसका कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है मैं आर कैपिटल में क्या लिखूंगा, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन 30,000, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या पोस्टिंग दूंगा इस एंट्री की, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो ऑब्वियस बात है उसके अकाउंट में डेबिट में जाके ही पोस्ट करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आर कैपिटल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में आप डेबिट में जाएंगे, वहां लिखेंगे टू आर कैपिटल अकाउंट, और आर कैपिटल में जाके क्या लिखेंगे, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया आई होप। जबकि अगर हम बात करें पी और क्यू की, पी और क्यू के अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, कितने कितने कट रहे हैं पी और क्यू के अकाउंट से, पी और क्यू के अकाउंट से 90,000 और 60,000 रुपीज कट रहे हैं। कितने डिडक्ट हो रहे हैं, 90,000 और 60,000 रुपीज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90,000 और 60,000 रुपीज हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट करेंगे तो एंट्री कैसे आएगी, एंट्री कुछ इस प्रकार से आएगी। हम क्या करेंगे, पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा कटेगा, क्योंकि लॉस हो रहा है, तो इसलिए पी और क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और जो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इस केस में। तो जो भी अमाउंट है, जैसे 90,000 60,000 है, वो इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगी, और पीएल एप्रोप्रिएशन में वो क्या हो जाएगा, 1,50,000 क्रेडिट का हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया एंट्री क्या हुआ, लॉजिक क्या है भाई, लॉस हो रहा है, उनके अकाउंट से पैसे कटने हैं, तो कैपिटल जब भी कटती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। इसलिए पी और क्यू का कैपिटल क्या होने वाला है बेटा, डेबिट होने वाला। तो पी और क्यू की कैपिटल हमने क्या कर दी, डेबिट कर दी। इसके साथ ही अब डेबिट कर दी, और कहां से डेबिट हो रही है, लॉस कहां से आ रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन से आ रहा है। तो टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,50,000। अब अगर मैं इस एंट्री को पोस्ट करने गया तो पी और क्यू की कैपिटल डेबिट हुई, तो उसके डेबिट साइड में जाके पोस्ट करूंगा, लिखूंगा टू पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल में पी में लिखूंगा 190,000 और क्यू में लिखूंगा 60,000। जबकि जब मैं पीएल एप्रोप्रिएशन में पोस्ट कर रहा हूँ वो क्रेडिट हो रही है, तो उसकी बाई साइड में पोस्ट करूंगा, और पोस्ट क्या करूंगा, बाय पी कैपिटल अकाउंट बाय क्यू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, पी से कितना आएगा 90,000, क्यू से कितना आएगा 60,000। ठीक है, इसको जरा थोड़ा फेयरली मैंने स्लाइड्स भी बना के रखी हुई है, चेक कर लीजिए। ये हो गई देखिए एंट्री आर की, जो मैंने आपको बताई थी कि आर को तो प्रॉफिट है तो वो उसको मिल रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ओके, आई होप अब क्लियर दिख रहा होगा सबकी स्क्रीन पे। तो
आर की जो कैपिटल है उसको, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है 30,000, तो आर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया, क्यों मिल रहा है आर को, क्योंकि उसको गारंटी थी कि हर हाल में उसे 30,000 रुपये मिलने ही मिलने हैं, तो दैट इज वाई आर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और पी और क्यू का क्या हिसाब किताब निकला था, पी से 90,000 कटने हैं और क्यू से 60,000 कटने, तो पी और क्यू का कैपिटल अकाउंट 90,000 और 60,000 से डेबिट हुआ, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। आई होप क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, आसान था, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। थोड़ा सा अगर एक बार फटाफट रिवीजन मार लेना, वीडियो को वापस रिवाइड करना और फिर से एक बार देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ एक बार ट्राई करके मुझे ज़रूर भेजना आज। ठीक है, चलिए बढ़िया, मज़ा आया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें मैं हूँ और भावना मैम भी है। अंकुर, भावना एंड दिशा, क्वेश्चन नंबर है 88। ठीक है, तो वही तरीका वही है, फटाफट वीडियो को पॉज करिए और फटाफट जाइए। कहाँ पे जाना है आपने जाना है क्वेश्चन, जो पीडीएफ दी है मैंने आपको, पीडीएफ ओपन करिए, उसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 88। आप उस क्वेश्चन नंबर 88 को करिए। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो मैं अभी करा रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 88 आप क्वेश्चन करिए और जो प्रॉब्लम है आप उसको पढ़ के आइए, जो भी दिक्कत है उसके अंदर वो पढ़ के आइए, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलिए। ओके, तो वीडियो रन हो रही है, तो यानी आप लोग क्वेश्चन पढ़कर आ गए हैं। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में था क्या, क्वेश्चन में सिंपली स्टार्टिंग दे रखी थी कि अंकुर, भावना और दिशा पार्टनर्स हैं और इनके कैपिटल बता रखी थी, एक की 14 लाख है, एक की 6 लाख है और एक की 4 लाख है। ठीक है, अंकुर ज़्यादा रिच है इसके अंदर, 14 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है उसने। फिर दे शेयर प्रॉफिट्स इन दी प्रपोर्शन ऑफ, उसने प्रॉफिट शेयर किया, किस रेशियो में शेयर किया, 7:3:2। ठीक है, फिर रिस्पेक्टिवली, और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 7:3:2। इसके बाद बेटा आगे क्या दे रखा है, 7:3:2। इसके बाद बेटा इसमें आगे क्या दे रखा है, इसमें आगे ये दे रखा है पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटाइटल्ड है, और किस रेट पे इंटाइटल्ड है, आईओसी 6% पर एनम, सैलरी मिल रही है भावना को 50,000 पर एनम, कमीशन मिलना है 3,000 पर मंथ का दिशा को। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी सारी चीजें गिवन थी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। प्रॉब्लम दिक्कत कहाँ है, उसके आगे की लाइन में जब गारंटी शुरू करता था, गारंटी में उसने क्या है, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी, मतलब भावना का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग आईओसी, बिना आईओसी जोड़े, जितना जो भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग आईओसी इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,70,000, कि उसको गारंटी दी गई कि तेरा आपका प्रॉफिट 1,70,000 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा, और याद रखना उसने क्या बोला था, एक्सक्लूडिंग आईओसी, मतलब आईओसी बिना जोड़े देखना है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है सर, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं था बेटा, अभी भी कुछ नहीं हो रहा उसमें, वो उसने एक्सक्लूडिंग ही बोला है, मतलब उसको कंसिडर नहीं करना है। जहाँ अगर उसे कंसिडर करना होता ना तब ध्यान देना होता। अब वो देखो अगले वाले में टॉपिक, अगले वाले में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी, मतलब दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट आईओसी जोड़ के देखो, आईओसी को भी साथ में लेके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब समझ में आएगा। इंक्लूडिंग आईओसी, ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ लेना उसके शेयर के लिए, बट कमीशन मत जोड़ना। अभी जो मैं कह रहा हूं बस इस पे फोकस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ लेना, कमीशन मत जोड़ना। ठीक है, इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,50,000, और उसको दिशा को यह गारंटी दी गई है कि 1.5 लाख रुपए से कम तुम्हारी कैपिटल नहीं हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग आउट ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर, कह रहा है कि कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो वो भावना या दिशा को तो कौन भरेगा, उसको कौन बेयर करेगा, अंकुर बेयर करेगा। अरे अंकुर नाम के वैसे दिल बड़ा रखते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। shall be met by Ankur. The profit of the firm for the year ended was 9,50,000. So this is how the question is given. ठीक है, क्वेश्चन में पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में पॉइंट ये है, भावना को तो सिंपली बोला हुआ है कि आपका 1,70,000 प्रॉफिट होगा, उसमें और कुछ नहीं जोड़ने ओड़ने को बोला, इसने एक्सक्लूडिंग आईओसी ऐसे बोल दिया। एक्सक्लूड करने को बोला तो टेंशन नहीं, इंक्लूड करने का बोलेगा तब टेंशन है। ठीक है, तो भावना में तो ऐसा कुछ नहीं है, भावना में तो सिंपल बोला 1,70,000। क्लियर, तो बस आप सिंपली टेस्ट करेंगे, अगर 1,70,000 से ज्यादा प्रॉफिट है तो ठीक है, अगर कम है तो इन दैट केस वो जितना कम होगा वो कौन देगा, अंकुर अपने प्रॉफिट के शेयर में से घटवा के
भावना के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, दिशा के केस में पॉइंट है, दिशा के केस में क्या कह रहा, इंक्लूडिंग आईओसी, मतलब उसका जो शेयर होगा, उसका जो प्रॉफिट का शेयर आएगा, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उसको जितना मिल रहा है उसको जोड़ लेंगे, बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन नहीं जोड़ेंगे। समझ में आया? एक्सक्लूड मतलब नहीं, इंक्लूड मतलब जोड़ो। तो इंक्लूड किया हमने क्या, जब दिशा का कैपिटल लेंगे, दिशा का जो प्रॉफिट का शेयर आएगा उसमें उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। जो वैल्यू बनेगी उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, क्योंकि कमीशन तो जोड़ना नहीं है, एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन नहीं, सिर्फ उन दो चीजों को जोड़ के जो वैल्यू आ रही है, फिर उसको देखेंगे क्या ये 1.5 लाख है। अगर 1.5 लाख से कम है तो फिर जितनी डेफिशिएंसी होगी वो उसके अकाउंट में क्या कर दी जाएगी, दिशा के अकाउंट में क्रेडिट करी जाएगी। ऑब्वियस बात है, दिल बड़ा इसमें किसका है, अंकुर का है, तो ऑब्वियस बात है अंकुर के अकाउंट से उस पैसे को क्या कर दिया जाएगा, काट कर दिया जाएगा। तो ठीक है, मैंने आपके लिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैंने आपको इसका क्या कहते हैं, थोड़ा सा पहले हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। तो हाँ, तो ये हमने पहले इसका क्या करा बेटा, अच्छा, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का जो मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा था, ये उसका आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो मैं आपको एंट्री के थ्रू समझा भी दिया था कौन सी चीज कहाँ पोस्ट होगी, तो वही चीज इसमें दिख रही है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, अब आ जाइए, ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन का आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें अभी मैंने डिवीजन नहीं दिखाया है। मैंने सिंपली जो जो चीजें उसने बोली थी, उसने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 6% के हिसाब से, तो 14 लाख का 6% निकाला, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना आया 84,000, आपका उसका कितना इंटरेस्ट 6 लाख दे रखा था, 6 लाख का 6% निकाला तो दैट इज 36,000 आ गया इसका आपका भावना का और दिशा का 6% 24,000। तो ये तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली, तीनों को जोड़ा 1,44,000 अमाउंट में लिख दिया। भावना की एनुअल सैलरी की वैन थी 50,000, तो एनुअल सैलरी भावना की 50,000 लिख दी। कमीशन दिशा का मेंशन था 3,000 पर मंथ, तो पर मंथ था तो पूरे फुल ईयर का कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 36,000 आ गया। अब ये हमारा नेट प्रॉफिट गिवन था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं थी, बस इसमें से उठाया, ये सब माइनस किया, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 7,20,000। ये बटना है ए, बी और डी में, अंकुर भावना दिशा में। लेकिन हम इसको वही बात पंगा है कि हम इसको सीधे नहीं बांट सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए पहले टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, जो हर गारंटी के क्वेश्चन में बनानी पड़ती है। ठीक है, चला गया, ओके। तो ये रहा आपके सामने टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमने क्या किया, तीनों के प्रॉफिट को हमने क्या किया, बांट दिया। ठीक है, तीनों में 7,20,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मेंशन था 7:3:2। तो 7,20,000 को अंकुर के अकाउंट में देना है, तो कितना पैसा आएगा, 7 अपॉन टोटल कितना है 12, तो 7/12 कर दिया 7,20,000 को, तो आपके पास जवाब कितना आया 4,20,000। इसी तरह अगर हम बात करें भावना की, तो भावना का शेयर कितना है, भावना का शेयर है 3, तो 3 अपॉन टोटल कितना था आपका 12 इंटू 7,20,000, तो आपके पास कितना आया 3 अपॉन 12 इंटू 7,20,000 आपने किया, तो आपके पास उसकी वैल्यू आई 1,80,000। ठीक है, इसी तरह आप डी का भी निकाल लेना, डी का शेयर कितना है 2 अपॉन टोटल दैट इज 2/12, तो उसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, उसकी वैल्यू आई आपके पास 1,20,000। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 420, बी का शेयर आया 180 और डी का शेयर आया 1,20,000। तो ए का तो कुछ है नहीं, बी का गारंटी थी, बी को गारंटी कितनी थी 1,70,000 एक्सक्लूडिंग, मतलब बाकी कुछ नहीं जोड़ना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन, इंक्लूड कर रहा होता तब जोड़ के देखना पड़ता, तो कुछ जोड़ने को तो बोला नहीं है, तो सिंपल हम देखेंगे, तो 1,70,000 से तो बड़ी फिगर है ना बी के अकाउंट में। आप बी के अकाउंट में देखें कितनी फिगर आ रही है, बी के अकाउंट में, भावना के अकाउंट में जो प्रॉफिट का शेयर आ रहा है वो कितना शेयर आ रहा है 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000 का शेयर आ रहा है, तो दैट मीन्स उसको तो गारंटी से ज्यादा ही प्रॉफिट उसके हिस्से में आ रहा है, तो अगर उसके हिस्से में गारंटी से ज्यादा प्रॉफिट आएगा, तो ऑब्वियस बात है कि जो एक्स्ट्रा आएगा, तो ऑब्वियस बात है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, अंकुर के अकाउंट से कुछ पैसा नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम बात करें दिशा की, तो दिशा के अकाउंट में 1,20,000 आ रहे हैं, लेकिन रुक जाओ,
यहीं से डेफिशिएंसी मत देखना 1.5 लाख का 1,20,000, क्यों? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे मेरे, सही बोला तुमने। क्या हमें इसके साथ क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को साथ में इसके प्लस कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना? अब अगर आप 1 मिनट पीछे जाके वीडियो पीछे क्यों तुम क्यों जाओगे, मैं ही ले जाता हूँ तुम्हें। अरे डाइट चला जा पीछे। हाँ तो डी का अगर तुम देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 24,000, तो यानी डी के अकाउंट में हमें कितना ट्रांसफर कर देना है, डी के ट्रांसफर नहीं करना सॉरी, डी के प्रॉफिट के साथ हमें जो कंसिडर करना है वो कितना कंसिडर करना है, हमें डी के प्रॉफिट के साथ हमें कंसिडर करना है प्लस का, तो इसमें लिखना बड़ा मुश्किल है, प्लस का 24,000। ठीक है, क्यों? मुझे दोहरे थोड़ा आ रहा है, मैं अपने आप प्लस कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंक्लूड दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ लेके कंसीडर करो, तो 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 24,000, तो ये तो जोड़ के बनता है 1,44,000, है ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1,20,000 प्लस 24,000 अगर जोड़ोगे 1,20,000 प्लस 24,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1,44,000। अब तुमने क्या कह रखा कि जोड़ के वो 1.5 लाख होना चाहिए। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन 1,50,000, जबकि दिशा के अकाउंट में तो 144 आ रहे हैं इंक्लूडिंग आईओसी, और आईओसी नहीं लेते तो 1,20 आ रहे थे। तो आईओसी लेने के साथ इंक्लूडिंग आईओसी करने के बाद जब हमने उसके आईओसी जोड़ी 24,000 रुपए, तो उसके अकाउंट में हो गए 1,44,000, और हमने उसको गारंटी कितने मार्क्स की दी थी, हमने उसको गारंटी दी थी 1,50,000 की। इसका मतलब ये निकल के आता है कि उसके अकाउंट में 6,000 रुपए क्या रह गए, कम रह गए। तो 6,000 रुपए हमने दिशा के अकाउंट में क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, और इसके इस वजह से उसके अकाउंट में टोटल कितना शेयर आएगा, उसके अकाउंट में जो शेयर आएगा वो कितना आएगा 1,20,000 प्लस 6,000 जो डेफिशिएंसी रह गई वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुई, और उसको कितना मिलना है 1,26,000। जबकि यही अब ये जो 6,000 रुपए हैं, ऑब्वियस बात है बड़े दिल वाला कौन है क्वेश्चन के अंदर, अंकुर, उसके हिस्से से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अंकुर ने उस डेफिशिएंसी को बॉर्न किया एज पर द क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड। समझ में आ गया? तो अंकुर का शेयर 6,000 से घट गया, वो 4,20,000 था, उसमें से 6,000 की डेफिशिएंसी जब उसने बॉर्न की तो अंकुर के अकाउंट में कितना बैलेंस आया 4,14,000। जबकि भावना की अगर हम बात करें तो भावना का शेयर 1,80,000 था, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज है, और दिशा को 6,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले एज पर द डेफिशिएंसी जो अभी हमने डिस्कस करी, और उसके हिस्से में कितने आ गए 1,26,000। तो ये था क्वेश्चन, और ये है टॉपिक आपका। सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसके ठीक ऊपर वाला है, असगर चमन ढोलू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 87, क्वेश्चन नंबर है 89 और क्वेश्चन नंबर है 90। ठीक है, 87, 89, 90 ये 3 क्वेश्चन आज के असाइनमेंट है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन करिए, जिसको जो प्रॉब्लम है प्लीज पूछे, 4 बजे से पहले पूछिए ताकि उसके लिए डाउट क्लैरिफिकेशन बनाई जा सके। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, समझ में आया? कोई दिक्कत आई तो प्लीज डू मैसेज मी, और इसी यहाँ या तो यहीं पे वीडियो पे ही नीचे कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू क्लास, एंजॉय योर डे।